Hello everyone, welcome back to this video again with 10 more difficult words for you to practice. Now before going ahead, I think I would like to give you a brief on how you're supposed to learn these words. क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी जो इसके बाद भी मेरे पास आ रही है दैट इज़ कि वर्ड्स को रटें कैसे. नाउ आपको ये वर्ड्स रटना ना पड़े इसीलिए हर दूसरे दिन पे आपको 10 वर्ड्स ईच मिलते हैं. कैन बी 10 वर्ड्स, कैन बी 10 idioms, whatever it is. एंड अगर आप डिलीजेंटली इसको फॉलो कर रहे हो सो यू नो दैट राइट नाउ अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया होगा समवेयर नियर 130 to 140 idioms and phrases and somewhere near 70 to 80 difficult words. ठीक है. Now how I have told you to practice is that कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ वीडियो में the word, the meaning and the sentence, that is okay. But apart from that we what you guys can try to do is कि इससे दो अलग sentence आप अपने आप से बनाओ using that word or that idiom or whatever it is. And apart from that आप अपने डेली कम्युनिकेशन में इन वर्ड्स को लाओ. ना आपका वीडियो डलता है करीब करीब 2 दिन में एक बार या कभी कभी डिले हो जाता है 3 दिन में एक बार भी होता है, राइट? So in that case, you get 3 days to prepare 10 words, and I don't think that's a very difficult task to do. What you can do is simply आप 3 दिन में 2-3 दिन में 10 लोगों से तो मिनिमम बात करते होंगे, राइट? सो अगर आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स ऑफन. इन हैवी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करो इन पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में या कॉन्वर्सेशन में, सो दैट आपका उतना अच्छे से प्रैक्टिस बनता रहे. तो आइडिया क्या हो जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी. ठीक है. सो वंस ये वाला चीज हो जाता है कि आपको रटना नहीं पड़ रहा है, आप ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपने कम्युनिकेशन में, रिटन एंड ओरल बोथ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो ओरली ही कम्युनिकेट कर रहे हो तो ही इन वर्ड्स का इस्तेमाल करो. ओके, नॉट दैट. अगर आप किसी को कुछ लिख भी रहे हो, चैट भी कर रहे हो या कोई लेटर लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू नो, ट्राई टू पुट दिस वर्ड्स और दिस idioms देयर. तो उससे ये हो जाएगा कि यू डू नॉट नीड टू रियली क्रैम दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स को रटना नहीं पड़ेगा. इन दैट केस आप सिंपली इनको इस तरह से प्रैक्टिस करते करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. ना जो तरीका मैंने आपको बोला है, इससे अलग डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करने के लिए आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है. ठीक है. द पॉइंट इज कि आपके पास कई सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें वोकैबुलरी में. idioms and phrases एक टॉपिक है, ठीक है. उसमें मोस्ट तो नहीं कहूँगी बट हाँ काफ़ी सारे idioms and phrases आपको ऑलरेडी पता होते हैं. फाइन, तो दैट इज इजी फॉर यू. बट कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होता है. ना द पॉइंट इज कि हर एक चीज़ को अगर आप रटने बैठ जाओगे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू और टेक यू एनीवेयर. द इजी वे आउट इज कि आप इनको इस्तेमाल करो, अपना एक अलग सा नोटबुक बनाओ एंड कीप इट स्पेसिफिकली फॉर वोकैबुलरी. उसमें और कोई काम नहीं होना चाहिए. ठीक है. डू इट द वे आई टोल्ड यू टू डू एंड सी द चेंज. एकदम से अपने ऊपर ये प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे आज तो 20 वर्ड्स कंप्लीट करने. नो, दैट्स नॉट अ डूएबल टारगेट एंड दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी इफेक्टिव. 10-10 के सेक्शन में बांटा इसीलिए गया है, 10-10 के सेक्शन में आपको इसीलिए दिया जा रहा है सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी रहे. पूरे दिन में 24 घंटा इंटू 2 अगर आप करते हो तो ये 48 आवर्स में आप 10 वर्ड का यूसेज नहीं कर पा रहे हो. दैट्स वेरी वेरी lame to say. So try to use these words more often. बोल के ज़्यादा से ज़्यादा. इसमें भी क्या होगा कि आप जिनसे बात कर रहे हो वो भी थोड़ा एडुकेट हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी कोई वर्ड होता है, इसका कुछ ऐसा मीनिंग होता है. ओके. एंड एट द सेम टाइम यू आर रिहर्सिंग. आप खुद में भी रिहर्स कर रहे हो. यू ऑल्सो नो कि अच्छा ठीक है इससे मेरी ये प्रैक्टिस हो रही है, वो हो रहा है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं पर डे. ठीक है. सो ट्राई दिस वे आउट सो दैट एंड में आके आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. अब दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम जहाँ से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग. यू डू नॉट रियली हैव टू मच ऑफ टाइम लेफ्ट. इसके बाद आपके हाफ ईयरलीज आ जाएंगे, देन आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद बोर्ड्स आ जाएंगे. फिर आप इस हसल में रहोगे कि कौन सा पेपर देना है, कौन सा नहीं देना है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है. और हर एक पेपर का आपका जो पैटर्न है दैट इज वेरी डिफरेंट. लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी डिफरेंट है. सो यू वोंट बी एबल टू पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी और दैट काइंड ऑफ एफिकेसी इनटू दिस कि हाँ एक एक चीज़ को बहुत इजीली और इफेक्टिवली रट पाओ, समझ पाओ. वोकैबुलरी टॉपिक भी ऐसा है जो एक मंथ में अगर आप सोच रहे हो सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, नहीं हो सकता है. ठीक है. सो स्टार्टेड फ्रॉम नाउ, इट्स हाई टाइम. इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है. ओके, फाइन. सो
Let's start with the first word of the day, which is intransigent. Intransigent का meaning होता है impervious to please, persuasion, requests or reason. ठीक है, अगर कोई impervious है मतलब नहीं सुनना है, नहीं कन्विंस होना, इस टाइप ऑफ थिंग है, टू एनी काइंड ऑफ प्लीज, रिक्वेस्ट, परसुएशन, कन्विंसिंग, रीजन, उसको आप इंट्रांसिजेंट कहते हो. एग्जाम्पल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस कुड रिजल्ट इन फर्दर इंडस्ट्रियल एक्शन इन मे इफ द कंपनी रिमेन्स इंट्रांसिजेंट. मतलब कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, किसी भी रिक्वेस्ट पे रिप्लाई नहीं कर रहा है, किसी भी रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. ठीक है. The next word for the day is inveterate. Inveterate का meaning होता है habitual. Something that you do on a very regular basis या something जो आप daily habit में करते हो उसको inveterate कहा जाता है. Fine. Example is both here and elsewhere his great fault was an inveterate superficiality. ठीक है, means a habitual daily habit. अगला वर्ड इज irreverence. irreverence का मीनिंग होता है a mental attitude showing lack of due respect. Okay, so this is a kind of person, you know, a kind of attitude जहाँ पे आप दूसरे को respect नहीं करते. There is a sense of disrespect in your words, in your actions, in your behavior. ठीक है, उसी को irreverent. Irreverent is the person and irreverence is the quality. This is the attitude. This is an adjective. ठीक है, तो दिस इज यूज्ड फॉर यू नो जहाँ पे आप रेस्पेक्ट वर्दी नहीं हो टुवर्ड्स अदर्स वर्क और व्यूज और ओपिनियन, कुड बी एनीथिंग. The charge is it occasioned of profanity and irreverence were natural but groundless. Groundless is nothing but baseless. Kneel. नील करने का मतलब आपको बहुत पहले से पता है, कई बार स्कूल में कई बच्चों ने नील करा भी होगा. द मीनिंग इज टू बेंड डाउन ऑन नीज. नीज के घुटने टेक के अगर आप बैठते हो उसको नील डाउन करना कहते हैं. okay? Example, if you want the best perspective, kneel down to your dog's level. Okay. अगला word is laconic. Laconic. Laconic means brief and to the point. बहुत ही छोटा, संक्षिप्त में, precise, brief, short and to the point. It's laconic. So little did he understand the seriousness of the situation that when the laconic message, all is over. ओके, सो मतलब कि उसको समझ नहीं आया व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मैसेज, ऑल इज ओवर. ठीक है, दिस इज वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ एंड एट द सेम टाइम वेरी ऑन पॉइंट और समथिंग दैट इज वेरी टू द पॉइंट. ओके, सो दैट इज व्हाट यू कॉल लैकोनिक, अगेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज करा जाता है लैकोनिक वर्ड को. अगला वर्ड फॉर द डे यू हैव इज लेजरडेमेन. लेजरडेमेन means deceptive या फिर trickery. Deceptive means you know something that is deceit, that is not right, not honest. Dishonest means हो सकते हैं, गलत means हो सकते हैं, trickery या cheats में आ सकता है. ठीक है, there was no legerdemain and no concealment from my side. मेरी तरफ से किसी भी तरह की cheating, किसी भी तरह का छुपाना whatever it is नहीं था. तो ये एक synonym की तरह भी यूज कर सकते हो आप to treachery या फिर डिसीव. इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स की तरह भी इस वर्ड को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज मेलस्ट्रॉम. मेलस्ट्रॉम मीनिंग अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर. ठीक है, आपने देखा ही होगा साइक्लोन वगैरह में किस तरह से होता है वाटर में. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज नोन एज मेलस्ट्रॉम, इज अ पावरफुल सर्कुलर करंट ऑफ वाटर. इस तरह से घूमता है ना पानी, दिस इज व्हाट यू कॉल इट. ओके, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेलस्ट्रॉम. Otherwise, decision makers and providers are caught in a maelstrom of accountability for life and death outcomes. ओके, ना जरूरी नहीं है इस वर्ड का इस्तेमाल आप हमेशा यू नो वाटर करंट के लिए ही करोगे. दिस कैन बी यूज्ड इन अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल. इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो इसको साइकोलॉजिकली ही यूज करा गया है, फिजिकली नहीं यूज करा गया है. ठीक है, ओके. Let's come now to the next word, which is maudlin. Maudlin, very sentimental और emotional. Sentimental और emotional का एक synonym भी है ये word. Okay? Example is, given its diegetic context and its potentially maudlin terms, the vehemence of the chorus expression struck us as noteworthy. Okay? Maudlin is emotional, nothing but emotional.
The next word you have for the day is maverick. Maverick means someone who exhibits independence in thought and action. जो independence freedom show करता है अपने opinion अपने thought में या फिर अपने action में, उसको maverick कहा जाता है. ठीक है. There can be disputes about who counts as experts. Example, whether the maverick scientist does. एंड इंडिपेंडेंट फ्रीडम वाली जो फीलिंग होती है इन थॉट इन ओपिनियन इन एक्शन, उसको मेमोरिक कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज मॉकिश. मॉकिश मीनिंग अगेन वेरी सेंटिमेंटल और इमोशनल. I shall try to resist the temptation because emotionalism can become mawkish and indeed embarrassing when indulged into that extent. Okay? तो अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था which was modeling. Right? So modeling is again a synonym for mawkish. कई बार ऐसा होता है आपके पेपर में there is a word used. For example, modeling word को use करके एक सेंटेंस बना दिया और वो नीचे आपको कुछ synonyms पूछेगा कि बताओ इस वर्ड का synonym क्या है, उसमें से एक वर्ड वो दे देगा mawkish. तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों वर्ड्स को इक्वली यूज करो, इक्वली जानो. Only then you can mark the correct answer. Okay? एंड आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द डे. आज हमने पढ़ लिए हैं 10 वर्ड्स. प्लीज मेक श्योर जिस तरह से जिस वे में मैंने आपको चीज़ें पढ़ने के लिए बोला है, यू डू इट दैट वे. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अगेन गिविंग यू गाइज अ वेरी वेरी रेड फ्लैग, अ वेरी वेरी गुड वार्निंग. अभी से शुरू कर दो वोकैबुलरी, एंड में जाके टाइम नहीं मिलने वाला है. यू हैव योर डोमेन्स कमिंग इन, यू हैव योर अदर सब्जेक्ट्स, यू हैव करंट अफेयर्स, यू हैव जीके, यू हैव क्वांट्स, यू हैव सो मच टू डू. एंड अपार्ट from all of this you have your boards and pre-boards. ठीक है, तो हमें टाइम नहीं मिलने वाला है. That's the reason we are putting this on. Make sure you make complete use of this. All right. So that's all for today. We can meet again in the next video. Okay. चलो, bye bye.